नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज और मैं हूं आपके साथ शिव कुमार मिश्रा। आपके सामने ये दो तस्वीरें हैं मेरे पीछे। एक उस मृतक लेखपाल की मां जिसने अपना 28 वर्ष का बेटा खोया है और दूसरी तरफ बैठे हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। मां सिसक सिसक कर रो रो कर थक चुकी है, आंसू सूख चुके हैं। बेटा की सर पर सेहरा सजाकर बहू लाने की खुशियों में मस्त थी कि अर्थी उठानी पड़ गई। क्या इतना दर्दनाक वाकया किसी मां के सामने गुजरे तो मां को ढांढस कौन बताएगा? अपने आप सर झुक कर घुटने पे आ जाएगा, घुटने पर सर रख के रो रही है। हमारे यहां घुटने पर सर रख के रोना एक अपशकुन माना जाता है। वो केवल जब हम पर बेहद दुख होता है तभी हम ये करते हैं। पीछे मेरे बहन बैठी है जो रो रो कर कह रही थी मेरे भाई को ऐसा इन्होंने क्या कहा। इस दर्दनाक तस्वीर ने हिला के रख दिया दिमाग। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव देर रात, आधी रात इस मृतक लेखपाल के घर पहुंचते हैं, 2 लाख रुपया का एक चेक देते हैं, उसके परिवार से मिलते हैं, रोती मां को ढांढस बनाते हैं, विलकती बहन को हौसला और हिम्मत देते हैं, परिवार से कहते हैं आपकी हर संभव मदद करने के लिए हम आपके साथ खड़े हैं, हमारी पार्टी आपके साथ खड़ी है। हम इस दुखद घड़ी में आपके प्रति अपनी शोक संवेदना व्यक्त करते हैं। परिवार अखिलेश यादव को अपने बीच पाकर फपक फपक कर रोने लगा। आप देखना जब आप पर दुख टूटा और आपका कोई ऐसा जिससे आप कुछ कह सको वो आपके बीच आ जाए तो आपका मन द्रवित हो जाता है और आपके अंदर से रोना फूट पड़ता है। उन्होंने कहा, परिजनों को ढांढस बताया, 2 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी और आरोपी अधिकारी पर मुकदमा दर्ज करके बर्खास्त करने की मांग कर डाली। साथ ही मृतक आश्रित परिवार को 1 करोड़ रुपया का मुआवजा, सरकारी नौकरी देने की बात कही। उन्होंने योगी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आरोपी बीजेपी के अधिकारी हैं, इसलिए मुकदमा दर्ज नहीं होगा। इस मुद्दे को सपा लोकसभा में भी उठाएगी। अखिलेश यादव ने इस दुख की घड़ी में परिवार का साथ देते हुए हर संभव मदद का आश्वासन दिया है। उन्होंने तत्काल 2 लाख रुपए की राशि की सहायता प्रदान करने का एक चेक भी परिवार को दिया। सरकार से अपील किया कि मृतक के आश्रित परिवार को 1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए, परिवार के किसी सदस्य को सरकारी नौकरी प्रदान की जाए, आरोपी कानून गो पर मुकदमा दर्ज कर तत्काल बर्खास्त करने की मांग भी दोहराई है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि एसआईआर स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर कर्मचारियों का शोषण किया जा रहा है। परिजनों द्वारा तहरीर देने के बावजूद भी आरोपी अधिकारी पर सिर्फ इसलिए मुकदमा दर्ज नहीं होगा क्योंकि वो बीजेपी के अधिकारी है। उन्होंने कहा सपा इस गंभीर मुद्दे को लोकसभा में उठाएगी, न्याय की लड़ाई लड़ेगी। दरअसल ये पूरा मामला फतेहपुर जनपद की बिंदकी तहसील का है। बिंदकी तहसील में तैनात 28 वर्षीय लेखपाल सुधीर कुमार कोरी की को एसआईआर प्रक्रिया में जहानाबाद विधानसभा क्षेत्र में सुपरवाइजर बनाया गया था। 26 नवंबर को पड़ोसी गांव सीतापुर में उनकी बारात जानी थी, जिसके लिए उन्होंने छुट्टी मांगी थी, लेकिन अवकाश न मिलने पर मीटिंग में ईआरओ ने काम न करने पर निलंबन और बर्खास्तगी की धमकी दी। इससे आहत होकर सुधीर कुमार ने 25 नवंबर को सुबह घर के कमरे में बंद होकर फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। परिजनों का आरोप है कि कानून गो ने घर आकर दबाव बनाया, धमकाया, जिसे लेखपाल सहन नहीं कर पाया और लेखपाल ने तत्काल अपनी जान दे दी। कानून गो संगठन समेत अन्य आरोपी अधिकारियों पर हत्या के लिए उकसाने की धारा में मुकदमा दर्ज करने की परिवार लगातार मांग कर रहा है, लेकिन परिवार की इस मांग पर कोई भी अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। जिलाधिकारी कई बार गए, परिवार से मिले, तब जाकर कहीं उस लेखपाल का शव परिजनों ने पोस्टमार्टम के लिए जाने दिया। फिलहाल पूरा परिवार बिलक बिलक कर रो रहा है और एक परिवार नहीं रो रहा है, 2 परिवार रो रहे हैं।
एक वो परिवार रो रहा है जो लड़की मेहंदी लगाई बैठी थी। ये घटना बाकी 25 तारीख का है। 26 तारीख को वो डोली में बैठ के इसी घर में आना था। वो तस्वीर है अब उसकी वायरल हो रही है। जब वो एंगेजमेंट होती है वो कितनी खुश थी। उसे तो ये पता था कि उसका पति सरकारी नौकर है, लेखपाल है, उसका जीवन बड़ा खुशमय होगा। लेकिन उसे क्या पता थी कि ये जो उसके सपने हैं ये धूल धूसरित हो जाएंगे, सपने टूट जाएंगे, सपने कब पराये हो जाएंगे उसने सोचा भी नहीं था। 25 नवंबर को 8 बजे जब उसे उसकी खबर मिली कि अब उसका होने वाला पति इस दुनिया में नहीं है, तो क्या गुजरी होगी उस बेटी पर। मां की तस्वीर आप देख रहे हैं, क्या हाल हुआ है मां का। मां तो मां होती है। जिस मां के सामने उसका जवान बेटा चला जाए, उसके लिए इससे बड़ा कोई दुख नहीं हो सकता है, इससे बड़ी कोई पीड़ा नहीं हो सकती है। लेकिन केंद्र और राज्य में बैठी सरकारें इन दुखों से वाकिफ नहीं है और ना वो किसी की पीड़ा समझती। इस जगह पर कोई अगर संवेदनशील प्रधानमंत्री होता तो एसआईआर की प्रक्रिया पे तत्काल रोक लगा देता और चुनाव आयोग को लिख के ये निर्देश दे देता, चुनाव आयोग को ये लिख के एक अपील कर देता कि एसआईआर प्रक्रिया को तत्काल रोक दी जाए। एसआईआर प्रक्रिया हमारे देश की नागरिकों का मौत का कारण न बन जाए। पूरे प्रदेश में चर्चा हो, पूरे प्रदेश में बातचीत हो, पूरे देश में बातचीत हो, तो दर्जनों नहीं आधे सैकड़ा से ज्यादा बीएलओ अब तक अपनी जान दे चुके हैं। और उसके बाद क्या मिला? अखिलेश यादव ने इसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस की। सुनिए पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस क्या कहा। और अगर हमारे प्रेस के लोग सच दिखा दें तो इन्हें भी आत्महत्या करनी पड़ सकती है, इनकी भी जान ले सकते हैं, इनकी भी एफआईआर हो जा रही है, कई पत्रकारों की जान गई है। जो विपक्ष के लोग हैं, पहली भूमिका ये है कि हम लोग इनके घर परिवार के साथ हैं और लोकतंत्र में जहां हो सकता है वहां आवाज उठाएंगे। और अभी लोकसभा चलने वाली है, वहां पर जितने भी बीएलओ मरे, जिनकी जान गई है, उनके लिए सरकारी नौकरी मांगेंगे, 1 करोड़ परिवार के लिए मदद मांगेंगे। सरकारी जितनी योजनाएं हैं वो योजना इन घर परिवार के लोगों को मिले और जनता से कहेंगे लोकतंत्र बचाने के लिए अपना वोट बनाएं और भविष्य में भारतीय जनता पार्टी को हराएं। सेक्युलरिज्म बचाना चाहते हैं, जो इस देश को खुशहाली के रास्ते पे ले जाना चाहते हैं, वो सब एकजुट हो रहे हैं। सुबह तक करे नहीं करे, हमको बताओ हर जगह। बड़े दुख की बात है। और ऊपर करो ना, ऊपर फैल जाओ तो फैल जाओ। बड़े दुख की बात है जी। दुख की बात ये है कि जहां सरकार को और इलेक्शन कमीशन को मिलकर के लोगों के बीच में उनका वोट कैसे आसानी से बने, वोट सबके बन जाएं और वोट डालने का सबको मौका मिल जाए। इलेक्शन कमीशन फेयर इलेक्शन कराए, निष्पक्ष होकर के काम करे और वोटर लिस्ट भी निष्पक्ष बने। और वोटर लिस्ट बनाने के लिए बहुत सावधानी के साथ, बहुत सहूलियत के साथ काम करना चाहिए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जब से हारी है तब से तरीके निकाल रही है, स्ट्रेटजी बना रही है और साजिश और षड्यंत्र कर रही है कि कैसे चुनाव को और चुनाव के परिणाम को बदला जाए। उन्होंने बिहार में टेस्ट किया, मुझे याद है एसआईआर को लेकर के पूरा देश और खासकर पूरा विपक्ष लोकसभा के सामने, लोकसभा के अंदर उसका विरोध किया। यहाँ तक इलेक्शन कमीशन को मिलने के लिए, जाने के लिए जब हम लोग जाना चाहते थे तो पुलिस फोर्स ने जाने नहीं दिया। आपने वो तस्वीर और वीडियो देखे होंगे जहां हमें बैरिकेडिंग तोड़ करके जाना पड़ा, बैरिकेडिंग के ऊपर से जाना पड़ा और उसके बावजूद भी सरकार ने मनमानी की है, इलेक्शन कमीशन ने मनमानी की, एसआईआर कराया। और एसआईआर में डेटा जो आया है वो डेटा ये बताता है कि जहां जहां वोट कम हुए वहां पर विपक्ष हारा है। या हम दूसरी तरीके से कहें, भारतीय जनता पार्टी ने वो बूथ चिन्हित कर लिए जिन बूथों पर वो हारे थे, उन बूथों पे ज्यादा वोट कटवा दिया। जो आने वाले समय में लग रहा है, घुसपैठिया नारा दिया, घुसपैठी बात कही,
लेकिन घुसपैठी कहाँ मिले बिहार में? असली उनका लक्ष्य है वेस्ट बंगाल, ममता बनर्जी जी, कि ममता बनर्जी जी मुख्यमंत्री ना बन पाए। वहाँ पर झूठा प्रचार किया जाए कि वहाँ पर घुसपैठिए इतने, बाहर के लोग इतने आ गए हैं, इनके वोट को सुधारने के लिए, काटने के लिए हमें एसआईआर करना पड़ रहा है। और यूपी जैसी जगह जो देश की सबसे बड़ी स्टेट है, सबसे ज़्यादा मतदाता हैं, वहाँ पर इतनी जल्दीबाजी क्यों? इतनी जल्दीबाजी क्यों और इतना प्रेशर क्यों दे रहे हैं आप? जबरदस्ती क्यों बना रहे हैं लोगों को कि जाएं और अधिकारी गांव-गांव घूमें, घर घर जाएं और वोट बनवा लें? और उस समय तय किया इन्होंने, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ पत्रकार साथियों से कहना चाहता हूँ, इन्होंने निकलवाया कि शादियां कब ज़्यादा हैं, त्योहार कब ज़्यादा पड़ेंगे, शादियों में लोग जब व्यस्त रहेंगे, उसी समय जानबूझ करके इलेक्शन कमीशन ने बीजेपी से मिलकर के वो तारीखें तय की हैं। तारीख बीजेपी ने दी है और एसआईआर के लिए घोषणा इलेक्शन कमीशन ने किया। तारीख देख ली उन्होंने जब शादियां ज़्यादा हैं, उसी समय इलेक्शन कमीशन से एसआईआर करा दिया। आज जिस परिवार से मैं मिला हूँ, सुपरवाइजर ये थे सुधीर कुमार कोरी, ये अपनी पूरी नौकरी जिम्मेदारी के साथ कर रहे थे, लगातार जिम्मेदारी अपनी निभा रहे थे, लेकिन इधर अचानक सरकारी अधिकारियों ने, वरिष्ठ अधिकारियों ने, उनके ऊपर वाले अधिकारियों ने उन पर दबाव बनाया और दबाव बनाने की वजह से परिणाम ये हुआ कि उनकी जान चली गई और उन्हें सस्पेंशन की चिट्ठी की धमकी दे दी, सस्पेंशन की चिट्ठी दिखा दी। इस दुखी परिवार से मैं मिलने आया था, उनकी बहन, उनकी माँ, उनके और परिवार के सदस्यों से मैं मिला हूँ। हम इनके दुख में शामिल हैं। माँ ने अपना बेटा खोया है, बहन ने अपने भाई को खोया है, और एक ऐसा भाई जिसकी शादी होने जा रही थी। सोचो, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के साथ जो संविधान है, और लोगों को समय भी नहीं दे रहे हैं आप, और एक फॉर्म, 2 फॉर्म, 3 फॉर्म घर घर बांटिए आप फॉर्म। और मैं ये कहना चाहता हूँ, इतना दबाव रहा है कि बीएलओ लोग फॉर्म पता नहीं कहाँ दे आए हैं, घरों में दे पाए कि नहीं दे पाए, लेकिन कंप्यूटर उनका बता रहा है कि 99.45% फॉर्म बढ़ चुके हैं। विपक्ष की रणनीति क्या है? अरे चुप रहो थोड़ी देर। और 99.45 फॉर्म बांट दिए उन्होंने, और सुनने में आएगा, आप देख लेना, कि जब कलेक्शन की बात आएगी तो ये रणनीति बना रहे हैं कि विपक्षियों के बूथ पर वोट काट दो, उनके वोट कट जाएं। जिसमें वोट काटने की रणनीति है पीडीए को वोट काटना, पिछड़े, दलित, मुसलमान भाई, आदिवासी, आदि आबादी और जो अच्छे अगड़े उनके भी वोट काट दो। जो सेकुलर हैं, सोशलिस्ट है, निष्पक्ष, डेमोक्रेटिक है, उनका भी वोट काट दो। तो केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, देश में जहाँ जहाँ हो रहा है ऐसा है, पॉपुलर वोट उनके पास था। और आपने तो यूपी भी देखा होगा, रिवॉल्वर लगा दी वोट डालने गए अगर आप। सीसीटीवी यूपी की वजह से हटाया, याद रखना। ये चुनाव आयोग जो आपको रिकॉर्डिंग नहीं दे रहा सीसीटीवी, आप जानते होंगे पुलिस को कोई क्राइम ढूंढना पड़ता है तो सीसीटीवी इकट्ठा कर लेते सब और उससे क्राइम का खुलासा कर देते। आप बताइए, वोट लूट लिया, सीसीटीवी नहीं देंगे, उसकी रिकॉर्डिंग नहीं देंगे, क्यों? क्योंकि पुलिस से वोट डलवाया आपने, और उसके बाद जनता ने अभी वोट दिया लोकसभा में, अभी हारे भी लोग, हम दोनों पीटीआई और आपके। आप सोचिए, योगी होकर के सनातन सत्य का रास्ता है और झूठ का सहारा ले रहे हैं। आईएएस क्यों बनते हैं, आईपीएस क्यों बनते हैं? आप संविधान के तहत चलें। आप एसडीएम क्यों हैं? लोगों की सेवा करें। हमारी रणनीति ये रहेगी, इस सरकार को घेरते रहेंगे। परिवार का क्या कहना है? परिवार को हमने 2 लाख की मदद की है और परिवार जो तहरीर देगा हम उनकी मदद करेंगे। लेखपाल संघ द्वारा प्रदर्शन किया जा रहा है, एसडीएम साहब के ऊपर मुकदमा नहीं लिखा जा रहा है। वो इसलिए नहीं लिखा जा रहा है मुकदमा क्योंकि वो सरकार के अधिकारी होंगे, और जो सरकार के अधिकारी का मतलब भारतीय जनता पार्टी के अधिकारी होंगे। प्रदेश जो भारतीय जनता पार्टी का अधिकारी होगा उस पर एफआईआर नहीं लिखी जाएगी। प्रदेश में लगातार दलित उत्पीड़न चालू है, आंकड़े जो बताते हैं और जो हम लोगों को जानकारी मिलती है वो यही है कि सबसे ज्यादा दलितों के ऊपर अन्याय सरकार में हुआ है।
पिछड़ों के ऊपर हुआ है, आदिवासी भाइयों के ऊपर हुआ है और अल्पसंख्यक भाइयों पे तो जबरदस्त हो रहा है, जिसकी आप और हम कल्पना नहीं कर सकते हैं। और एक बिंदु और है, एक स्तंभ और है हमारा, अगर पत्रकार साथी सच लिख दें तो इन पे भी एफआईआर हो रही है।